हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर फॉर स्टैटिस्टिक उसमें चैप्टर नंबर 1 आज हमने यहाँ पे मल्टीपल रूल्स जो है उस मेथड वाले सम जो है वो लिए हैं। जो फॉर्मूला है वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू यू वी दिया है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, उसका फॉर्मूलाज क्या है, तो u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इन द ब्रैकेट डी यू अपॉन डी एक्स। अगर 3 है y u v w, इस सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला क्या होगा तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे सम जो है वो सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सम नंबर 29। सम नंबर 29 जो पेज नंबर 30 पे अवेलेबल है वो मैंने यहाँ पे उसके पहला वाला सम जो है वो लिया है। तो आप देख सकते हैं s इज इक्वल टू पावर बाय 11 इंटू लॉग x। ये जो है x पावर बाय 11 इसको हम u कंसिडर करेंगे और log x जो है उसको हम v कंसिडर करेंगे। u का डिराइवेटिव क्या होगा, du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 11x पावर बाय 10। आपको पता ही है कि जो पावर होती है वो मल्टीपल में आ जाती है और पावर में से 1 हमें क्या करना है, डिडक्ट। ओके, एंड log x है उसका डिराइवेटिव क्या है वो भी आपको पता है कि 1 अपॉन x। आई होप आपको यहाँ तक सब में पता चल गया होगा। अब आगे जो फॉर्मूला है हमारा वहाँ पे मैंने बस उसकी डिटेल्स जो है जो हमने कैलकुलेशन किया है वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। u इन द ब्रैकेट डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। u मतलब x पावर बाय 11 डी वी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स, v log x और यहाँ पे उसका डिराइवेटिव। ओके, अब इसका हम इसके साथ मल्टीपल x इसमें से एक डिडक्ट हो जाएगा तो x पावर बाय 10 इसका इसके साथ मल्टीपल। ओके, तो मतलब कि x का x log x इंटू 11x पावर बाय 10 वो जो है वो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे x पावर बाय 10 जो है वो कॉमन निकलेगा तो यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, मतलब कि 1 log x और ये 11 x पावर बाय 10 वो ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुका है कॉमन, इसलिए यहाँ पे हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब उसी में 29 में सेकंड नंबर का सम ex मतलब कि u, एक्स स्क्वायर मतलब कि v एंड log x मतलब कि w, मतलब कि 3 फंक्शन हमें दिए हो। इस सिचुएशन में मल्टीपल रूल्स को फॉलो करके हमें सम को कैसे क्रैक करना है। तो ex का डिराइवेटिव क्या होगा, इस x, v उसमें है एक्स स्क्वायर तो ये 2x हो जाएगा, log x उसका आपको पता ही है 1 अपन x, मतलब कि du अपन डी एक्स, डी वी अपन डी एक्स एंड डी डब्ल्यू अपन डी एक्स, ये तीनों हमने कैलकुलेट कर दिए हैं। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है ये पूरा फॉर्मूला मैंने लिख दिया है और फॉर्मूला में सभी की जो डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है उसकी अमाउंट जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये मेंशन करने से तीनों में से हमें ex और x जो है वो कॉमन दिख रहा है। तो ex मैंने इस पूरे इक्वेशन में से कॉमन निकाला है और x, ओके, क्योंकि हर जगह पे एक x कॉमन है ही तो x कॉमन निकल दिया। यहाँ पे एक x निकल गया मतलब कि 2, यहाँ पे 2 log x, ये log x एज इट इज़ है और 2 क्योंकि एक x यहाँ पे निकल चुका है ऑलरेडी कॉमन, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 log x। ओके, यहाँ पे एक x कॉमन निकाल दिया है तो यहाँ से सिर्फ x एंड log x एज इट इज़, ex तो ऑलरेडी निकल चुका है तो ये सम जो है वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आगे इसी में सम नंबर 3 मतलब कि 29 में जो तीसरे नंबर वाला सम है वो मैंने यहाँ पे लिया है। क्या है, 5 पावर बाय x इंटू एक्स पावर बाय 5। ये 5x जो है उसका डिराइवेटिव क्या होता है तो वो मैंने आपको सीखा है 5x एंड log e पावर बाय 5। x5 जो है इसका क्या है 5x पावर बाय 4, यहाँ पे v आएगा, सॉरी v है ये। अब ये जो पूरा इक्वेशन है हमारा उसमें मैंने डिटेल्स जो है वो रख दी है और उसका कैलकुलेशन करके 5x एंड x पावर बाय 4 ये दोनों में से कॉमन निकल रहा है तो ये मैंने निकाल दिया है। उसके बाद जाके रेस्ट अमाउंट जो है उसको मैंने ब्रैकेट में डाल दी है। आई होप आप सम को अच्छे से समझ पाए हैं। ये है हमारा 4 नंबर का सम, उसमें x
पावर बाय 3/2 इंटू ई एक्स। इसका ये हमने पहले जो 8 नंबर का सम किया था उसमें हमने ऐसा पॉइंट ले लिया है। 3/2 मल्टीपल में आएगा, 3/2 में से 1 डिडक्ट करेंगे तो ये आंसर मिलेगा 1/2 ई एक्स। इसका डिराइवेटिव वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, यहाँ पे भी मल्टीपल का रिलेशन है, ये डी यू अपन डी एक्स है और ये डी वी अपन डी एक्स है। ये मल्टीपल का मैंने यहाँ पे इक्वेशन जो है ये पूरा लिख दिया है। ये लिखने के बाद जो डिटेल्स मुझे मिली है वो मैंने यहाँ पे रख दी है। ओके, तो ये मुझे मिला है उसका फाइनल आंसर। ये 5 नंबर का सम है, ये मैंने इसका भी कैलकुलेशन कर दिया है। आगे हमने ये सभी मतलब कि पॉइंट वाले सम जो है वो कर दिए हैं, तो आप इसको भी अच्छे से समझ पाएंगे। आज हमने ये जो पूरा सम किया है 29 नंबर के 5 सम्स, इसमें 5 सम इंक्लूड थे, तो 5 के 5 हमने देख लिए हैं। ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया वैसा ही, इसलिए फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। तो ये जो पूरा सम है उसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे क्लिक करके मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा। जैसे ही मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगी तुरंत आपको पीडीएफ जो है वो रिटर्न में मिल जाएगी और आप अच्छे से नोट्स को रेडी कर सकते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।